नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीति, घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनीसन। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान करे के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार व्यक्ति लोग के जवाबदेही बनाओ खातिर हमने के कार्यक्रम के मार्फत से प्रयास भी करनीसन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ पर्सा के कार्यालय में काल तालाबंदी भइल बाटे। संघ के कुछ पदाधिकारी लोग, कुछ सदस्य लोग जाके काल संघ के कार्यालय में तालाबंदी कैले बाटे। कौना कारण से संघ के ऑफिस में तालाबंदी कैल गई, का मांग बा उ लोग के तालाबंदी करे वाला लोग के लगायत विभिन्न विषय पर आज बहस और छलफल करेम सन। और आज के बहस और छलफल के खातिर हमने के अतिथि बानी दू जने। एगो पूर्व नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ पर्सा के पूर्व अध्यक्ष मोहन यादव जी, वैसे ही हमनी के दूसरका अतिथि बानी अभी के वर्तमान नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ पर्सा के अध्यक्ष रामाकांत चौरसिया जी। पहले हमनी बात करें सन पूर्व अध्यक्ष मोहन यादव जी से और वहां के हमनी के संपर्क में बानी। मोहन जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। अब नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ के ऑफिस में अपने लोग तालाबंदी करवा देले बानी, का है कारण, का है जे तालाबंदी करे के पड़ल? देखल जाए, सबसे पहल का बात तो हमनी के संस्था के भला होखो चाहे वाला लोग में संस्थापक में से परिनेशन, ऐसे हमनी के कोनो उद्देश्य ना है कि संस्था में कोई ताला लागो। लेकिन अब तो लाग गइल बाटे। हाँ, वो ठीक बात है, लागल सुंगी लागल बा वहाँ हम रोलो रनी जौन की अभी के वर्तमान कार्य समिति के कार्य अवधि विधान के अनुसार 3 वर्ष परि आएको खण्डमा 3 महीना सम्म बढ़ाउन सक्ने जी। ये अपने के विधान के बात हो रहल बाटे, विधान के अपने व्यवस्था, विधान के व्यवस्था के बात कर रहल बानी। जी जी जी, जी। विधान में जी व्यवस्था बा 3 वर्ष 3 महीना में यदि चुनाव नहीं के हो तो उ कार्य समिति के टोटल कार्यभार सलाहकार में चल जाई। अच्छा मोहन जी, ये विधान के बात है, लेकिन हम एकरा से पहले जोड़े के चाहे तालाबंदी जोन भइल बाटे। जी जी, कहल जा रहल बाटे अब नहीं करैले बानी, लेकिन बोलल कौना कारण से करैनी अपने लगन के मांग का बाटे ऊपर पहले चर्चा कैल जा, ओकरा बाद विधान के बात हुई। हाँ, सबसे पहले का वही पर ले जात रहे हम रुआ के जी, जौन एकरे से जुड़ल वो प्रश्न बा आ लोग के मंगोर हुआ समझ में आ जाई। अच्छा, एकदम बताओ, जो खोल के बताएं एकदम इत्मीनान से। उहे खोल के बताओ तनी। तो 3 वर्ष 3 महीना कार्य समिति के अवधि है, 3 महीना सलाहकार के है, 3 वर्ष 6 महीना में भी कार्य समिति के अभी के उच्च निवर्तमान हो गई काहे कि 3 वर्ष पहले उनकर पदावधि समाप्त हो चुकल बा रामाकांत जी के। तो उ अनुसार के कार्य समिति के जब चुनाव ना करावे सकल तो एगो मुद्दा कैलक लोग जी, मुद्दा कैलक लोग कार्य समिति के लोग में से ही प्रथम उपाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद सदस्यता के लेके कि सदस्यता के शुल्क बेसी हो गई, सदस्यता के शुल्क कम हो गई, एमे धांधली भइल बा, जे चुनाव लड़े वाला बा ओकरा ना लड़े के मिली, जे नहीं लड़े वाला उ लड़ी तो उ जीत जाए। ये लोग के अपन दोषारोपण के चलते मुद्दा कैलक लोग। और मुद्दा भी विचाराधीन बाटे, मुद्दा विचाराधीन नहीं है कि ये लोग टार के ले जाता कि जितना दिन हमनी के कुर्सी में रह सकी सब। अच्छा, अपन मने कार्यकाल लंबियावे के खातिर ओकरा के टालल जा रहल बाटे। हाँ, एक प्रमाण देता नहीं, यदि कार्यकाल लंबियावे खतरा ना रही तो प्रतिनिधि बने खतरा 20 आदमी के सही चाहे कार्य समिति के उपस्थिति में दिवाकर पटेल बैठ के निर्णय करिहन प्रतिनिधि के सवाल में, अब संघ के निर्वाचन के सवाल में, संघ के गतिविधि के सवाल में, संघ के कर्मचारी के तलब के सवाल में, संघ के तालाबंदी के सवाल में, संघ के कोनो गतिविधि प्रशासनिक से लेके आर्थिक तक
खुला लूट के क्रम में चल गईला के नाते निर्माण व्यवसायी अकुच होके तकलीफ में जाके ई कदम उठैले बा कि निर्माण व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि निर्माण व्यवसायी संघ परसा में बैठ के सारा निर्माण व्यवसायी के सामने बनावे के चाहिए, जेकरा के बनावे के बा ई लोग निर्माण व्यवसायी संघ परसा में ना बैठ के वीरगंज में कहाँ बैठ के बनैलक लोग तो अध्यक्ष जी बताइए जी। कब बनैलक लोग ई लोग? जी कब बनैलक लोग ई लोग? हमरा तो जानकारी मिलल परसों रातवा में जी, यानी कि सुख के रात के अपने के जानकारी मिलल। सुनल जाओ ना, अध्यक्ष जी कहनी जे मोहन जी रहुआ पर्यवेक्षक चली, हम चलता नहीं पर्यवेक्षक। रामाकांत चौरसिया जी कहनी, हम सुनी ना, समाज कही सब लोग कही तो प्रतिनिधि जाए ना तो ना जाए। हेलो जी बोलल जाओ। प्रतिनिधि जाए ना तो ना जाए, तो कल ठीक बा। ओकरा बाद रामाकांत जी के फोन आयल, हमरा लगे 8 साढ़े 8 9 बजे कि रउआ अपन कपड़ा उपड़ा सरियाले में रउआ प्रतिनिधि जाता नहीं जी। रामाकांत जी के कहाँ जाएगा कहनी वहाँ जानकारी है, वो ठीक बा। लेकिन निर्माण व्यवसायी हक हित में ना भइला से निर्माण व्यवसायी के क्रियाकलाप कार्य समिति के निर्माण व्यवसायी के प्रति वफादार ना भइला के चलते ई काम निर्माण व्यवसायी कैले बा। मोहन यादव जी ने की कैले? मोहन यादव जी के ना कहला से रउआ जी से कह देनी, आलोचना लगा देनी कि मोहन यादव जी कैले बड़े, माने अपने के करावल ह, अपने करिया चाहे और पदाधिकारी लोग से कराई, उहे के आरोप तो लागत अपने के ऊपर, उहे चीज हम रखनी है। उहे स्पष्ट बताओ तनी कि काल के दिन में कालू वाला बात हो गया। हमरा के फोन कैलक लोग, हम कही रहनी, तो सबीर अंसारी जी फोन कैनी कि तू संघ में आओ जी। हमको नहीं संघ में गईला से का हो जाई, तो हम संघ में गईनी तो 2 पत्रकार लोग पहले से आई रहे, आलम, इमाम, दिनेश, ये सब लोग बोलैले रहे, संजय घर और देखैले रहे। तो हम बैठनी तो पत्रकार लोग हमरा से पूछलक, 2 आदमी रहे लोग जी कि कारण का हो। अच्छा, तो कारण ये है कि कार्य समिति के मन के घमंड, कार्य समिति का अपन मोनोपोली चले के, कार्य समिति के निर्माण व्यवसायी के हक में काम ना करे के, प्रतिनिधि चुरा के बनावे के, तो हमरा पर आरोप बाटे कि तुम प्रतिनिधियों बन गई बड़ा, यानी कि हमनियो और बोलत तो रउआ बताई जे हम केने बानी, अपने दोनों ओरी से जात बनी अभी। उहे प्रश्न करे के रउआ के चाहनी है हम कि ई लोग कहता कि जब तोर सहमति ना रहे तो तू प्रतिनिधि के बन गई जी। रउए चार्ज लगावता नहीं, रामाकांत जी उ लोग कहता के जो मोहने करावता रहे। तो वास्तविकता में क्या बात है अभी अपने ही से था लगे, अपने ही बताइए वास्तविकता का हो। अपने लंगन के अनुसार कितना दिन पहले वो लोग के कार्यकाल हो गई बाटे, कितना दिन कार्यकाल होके के जैसे अपने कहनी 3 महीना 3 वर्ष 3 महीना, लेकिन कार्यकाल अपने लगन के तो विधान के अनुसार 3 वर्ष कौनो कारण जी कुनै परिस्थिति त्यस्तै परेको खण्डमा 3 महिनासम्म कार्य समितिले आफ्नो कार्यकाल थप गरी त्यो 3 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने छ कके विधानमा व्यवस्था बा। लेकिन ये लोग के पदावधि कहिया हो रही, कहिया चुनाव भइल रहे? आज से 6 वर्ष पहले से 3 वर्ष जोड़ ली, यानी कि अपने के 65 साल 75 में लोग के कार्यकाल और आ गई रहे, माने निर्वाचन भइल 75 में आ गई, ठीक है 75 में लोग के निर्वाचन भइल। ये लोग नया अभी के जे रामाकांत चौरसिया जी बानी जी ना ये 78 है, 75 से 3 वर्ष पहले जाई, 75 से 3 वर्ष पहले फिर जाए के पड़ल। जी 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 तो 72 में 74 73 72 में निर्वाचन भइल जी। ओकरा बाद से वहां लगन के अपन 3 वर्ष 1 महीना 2 महीना पर मीटिंगो हो जाए, कोनो कामो हो जाए, गतिविधियों हो जाए, लेकिन संतोषप्रद ना रहल। आ वो 3 महीना के बाद मीटिंग करे के तो बाजार में जी जी, काम करे के तो बाजार में, आय व्यय आयल तो बाजार में, नाफा नुकसान भइल बाजार में, निर्माण व्यवसायी संघ के गतिविधि कुछो ना भइल, जो के सेम पत्रकार लोग जाके फोटो खींचल का अवस्था देखल। अच्छा, तो एकर मतलब कि 6 वर्ष से कहीं ना कहीं जे पदाधिकारी लोग गैर कानूनी ढंग से
विधान के विपरीत अभी चलते आ रहा बालो 75 बरस के से। बाद के माने 75 के बाद से 3 बरस तो वो लोग के कार्यकाल हुए। जी। 3 बरस के बाद जो ई 3 बरस बा उ गैर कानूनी अवैधानिक अपन मोनोपोली क के एक दोसर में टकराव करा के झूठ मूठ के मुद्दा करवा के संस्था के भाड़ के रखले बा लोग। आज के डेट में रमाकांत जी से पूछी कि संस्था के नवीकरण कहिया भइल बा, जी रमाकांत जी से पूछी संस्था के आय व्यय या नवीकरण हर एक साल होखे के चाहिए, जबकि आज के डेट में 5 बरस पहले के नवीकरण बा। सीडीओ ऑफिस से नवीकरण होला, संस्था के नवीकरण तक जौन अध्यक्ष नहीं करा सकल, जौन कार्य समिति नहीं करा सकल, उस सक्षम आ निर्माण व्यवसायी खतरे कितना वफादार है करो विचार करी। यानी कि 5 बरस हो गए संस्था के नवीकरण करैले तो संस्था जी, चलत जी, केंग जी माने 5 बरस जब संस्था के नवीकरण माने करौले हो गई तो उ संस्था जी, अब जी। जिंदे बा कि मर गई? मर गए। अभी के विधान के अनुसार, नेपाल सरकार के नियम के अनुसार संस्था तो मर गए। जी जी। आ ओकरा के लेकिन मारे वाला इतना ये दिन- कार्य समिति है। इतना दिन आज ही रुआ लगन जौन आवाज उठेले बानी, तालाबंदी कैले बानी 3 बरस से, यानी कि 75 साल से लेके अभी 78 तक माने हाँ, हाँ। माने शनिचर से पहले तक अपने लगन कहाँ रहनी है सुता? अच्छा, एकदम सही प्रश्न कैले बनी रहुआ। एकर साक्षी रमेश पांडे, सबीर नाम का ना होता नहीं, जी, जी। सबीर अंसारी, जहूर आलम, हमने के पुरान जितना निर्माण व्यवसायी लोग बा, अध्यक्ष जी के बारंबार कहत गइल बा कि संस्था के अवस्था यही नहीं काहे रहता है, एकरा में सुधार ले आई, रहुआ निर्वाचन कराई, रहुआ 2 कार्यकाल पूरा हो गई, रहुआ एकरा के छोड़ी। बारंबार एकरा संबंध में रमाकांत जी 2 बार मीटिंग बोलेले बानी, वो कहवा भांसाघर नहीं के जगन्नाथ जी के जी जी। संघ में ना उहवा रखले बानी मीटिंग। एक बेर के मीटिंग में हम, दोनों बेर के मीटिंग में हम उपस्थित बानी। हमर मांग उहे रहल बा कि संस्था के निर्वाचन होको, संस्था के रउआ लगन निर्वाचन कर दी, राम श्याम जे आवता संस्था में बैठे लायक तो बनाई, संस्था में लोग के जाए लायक तो रही। लेकिन रमाकांत जी हमरा से इतने कहते बन कि करा दिया तनु ना, कहियो नहीं कि कहले, भइल कहियो नहीं। लेकिन कौन स्वार्थ जेकरा कारण से ई 3 बरस बीत चुकल लेकिन संस्था के नया नेतृत्व के अधिवेशन ना भइल, संस्था नवीकरण ना भइल, संस्था के हाल देखल जाए, संघ के हाल देखल जाए तो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं जे बेहाल भइले जाता। वो अब रउआ एकर कारण रउआ सामने रख देवे के पड़ल ना। जी जी। पहिल के कारण अपना आसे पासे के जितना टेंडर गांव पालिका नगर पालिका में जोन बाट है ओकरा के पेपर पत्रिका में निकलवा के अपना लोग के देवे खतीरा, ई लोग के जानकारी ना होई, हमने अपना ढंग से बाटम सन। पहिल का स्वार्थ ई है। अच्छा। दोसर का स्वार्थ संघ के अनुदान आवे वाला उ मिला के, अगर 14 गो गांव पालिका नगर पालिका बा, ओकरा में देखल जाओ केकरा केकरा नाम में कौन कौन नगर पालिका गांव पालिका के काम भइल बा, ठीक बा। जी जी। तो ओकर आवे वाला 1% अनुदान संघ में ना आई तो संघ में बंद हो जाए। अनुदानवा 1%, 1 करोड़ के 1 लाख रुपया भइल। साल के कितना आवेला? 1% काम मिला, काम अगर सब कोई मिल के केहू के देता जी जी। या उ लेता तो हमर दायित्व बनता कि हम संस्था के चंदा 1 लाख रुपया दी। माने साल में अपने 1 करोड़ के काम करनी तो अपने 1% संस्था के दे देनी। 1% संस्था के अभिभारा ई रहेला कि उ काम जोन जे व्यवसायी करता देख के वो व्यवसायी के हक में उ व्यवसायी डोनेशन देला 1 लाख रुपया। जी। अभी तक संघ में कितना रुपया हुई? देखल जाओ आज से 4-5 बरस पहले, 6 बरस पहले तो रमाकांत जी के अब जाइल जाओ पहिल का कार्यकाल वहाँ के हम भी सर्वसम्मत करैले रही जी जी ना। ओकरा बाद से चुनाव लड़नी तो रमाकांत जी जीतनी या हमर हार भइल। ओकरा बाद से संस्था के आय व्यय न साधारण सभा को के बतैलक लोग, आ ना साधारण सभा से था भइल कि हेतना भइल बा। एक बेर भइल
उनका कार्यकाल के निर्वाचन के बेरा, निर्वाचन के क्रम में जानकारी भइल, ओकरा बाद से कितना आय व्यय आयल उ लोग नइखे प्रकाशित कैले आ नइखे बतैले। अच्छा, तो अब अपने लगन का करेम लगन, कब तक ही अपने लगन के आंदोलन चली, तालाबंदी कब तक होई, आ का ई तालाबंदी से अपने लगन के समस्या समाधान होई? ई तालाबंदी ना हो, ई रमाकांत जी कार्य समिति के काम प्रति असंतुष्टि हो। एहू में आज के डेट में भी रमाकांत जी या कार्य समिति के लोग बैठ के कि हमनी के हई निर्णय कैले बनी सन, 20 आदमी के प्रतिनिधि भेजतानी सन, सामूहिक रूप में सब कोई के बैठा के पास करा के सब कोई के सहमति लेके प्रतिनिधि जाता लोग, तो ई लोग जो तालाबंदी कैले बा ये लोग के चित बुझ जाई। ई लोग कही कि ना संस्थागत निर्णय हो, हमनी के संतुष्ट हो गई सन, ये लोग के वचन देवे के पड़ी कि हमनी हेतना दिन में निर्वाचन करा के, हेतना दिन में हमनी सब कोई मिल के पदाधिकारी चयन करके ई कार्य समिति, ई निर्माण व्यवसायी संघ वो कार्य समिति के सौंपम सन। ई दूगो चीज उ लोग वचन दे पूरा करो, सब कोई मिल के, ओमे हम बनी, हमनी वर्तमान अध्यक्ष है, जैसे हम अलग नहीं थी, सब कोई मिल के करी, तो हमारा ख्याल से हमनी के संस्था के, हमनी निर्माण व्यवसायी के भविष्य उज्जवल हुई, हमनी सब कोई संगे संगे जा सकतानी। यानी कि अभी वचनबद्धता चाहिए, जे माने 3 बरस से ना करी लखू, अगर बाचा बंधन कर देता तो अपने लगन के विश्वास हो जाए कि हाँ अपने लगन के तालाबंदी फिरता हो जाए। तालाबंदी ना, निर्माण व्यवसायी के सब कोई के रख के निर्माण व्यवसायी के हक में हमनी के हई चीज गलत कहीं सन, ई ना होके के चाहिए। सामूहिक रूप में रउआ लगन निर्णय करी और जेकरा जेकरा के प्रतिनिधि भेजे के बाद भेजल जाओ। आवे वाला दिन में प्रतिनिधि महासंघ के कार्यक्रम समाप्त होता, ओकरा बाद हमनी बैठ के या तो सर्वसम्मत करके अध्यक्ष बना दिया, ना तो निर्वाचन में जाके बना दिया। ये हमनी वचन देता नहीं सन, ये काम कर जाओ कह के वचनबद्धता निर्माण व्यवसायी के सामने आई तो निर्माण व्यवसायी आंदोलन में ना जाए। लिखित रूप में या कि मौखिक रूप में? लिखित, समाज में लिखित मौखिक का हो, समाज में रहुआ 50 आदमी के सामने बोल देनी कि हई कही जाओ, मोहन बोल देले कि हई ठीक बाटे, अब तो 10 दिन के बाद बदल जाई है। क्या कि अपने लगन के सारा काम लिखिते होला, मौखिक तो कम? नहीं, सारा काम लिखित ना होला हजूर जी। सारा काम रउआ मेंटेलिटी पर भर पड़ता, रउआ कौना किस्म से चले के चाहता नहीं, जवाब वही किस्म के मिली। अच्छा मोहन जी, एक और बात बताई। जी। शनिचर के दिने अपने लगन ताला बंद कैनी, कालू हमनी ना, फिर रउआ हमारे के जोड़ता नहीं, रउआ के नहीं के जोड़त, माने पदाधिकारी लोग कैलक? नहीं, निर्माण व्यवसायी के साधारण सदस्य निर्माण व्यवसायी लोग कैलक। अच्छा, निर्माण व्यवसायी लोग काल तालाबंदी कैलक। जी। आजू तक जे अभी के माने कहीं ना कि वर्तमान निवर्तमाने हो गई बा, रामाकांत चौरसिया लगायत के और जितना पदाधिकारी लोग बाटे, वो लोग से काल से लेके आज तक के बीच में कोनो किस्म के समन्वय, कोनो किस्म के बातचीत एकरा विषय में भइल बा कि ना? सवेरे से लेके 1 बजे तक के बीच में रामाकांत जी के लगे हम 10 बेर फोन कैले बनी। फोन उठल की का? ना उठल। काल कहनी की सवेरे? जी, कालू के बात है कि आज के बात? आज सवेरे से कि ऐसा अवस्था बा रमाकांत जी, एकरा के बैठ के हमने सब कोई सारा निर्माण व्यवसायी के चित भर देवल जाओ। सिर्फ कहे खातिर हम 10 बेर फोन कैले बनी, रमाकांत जी के फोन नहीं उठल। ओकरा बाद राजेश रौनियार जे हमरा समय में कोषाध्यक्ष रहे, जी, उनका से रमाकांत जी के वो मित्र हुए, हमू मित्र हई, तो हम कहनी हे राजेश जी तनी रमाकांत जी के कह ना हमर फोन उठा लेवे के, तो राजेशो जी कहले हैं, तो हमरा कहले तू बात कर लो, हम फोन कैनी फेरू ना उठल। यानी कि हेलो जी, यानी कि वो लोग फोन नहीं के उठावत, वो लोग ना, रामाकांत जी का हम सिर्फ फोन कैनी है, रामाकांत जी फोन ना उठैले हैं। अभी सांझ में 3 बजे, 3:30 बजे, 3:30 4 बजे करीब में सुरेश जी के भी फोन कैनी है, 2 बेर 3 बेर, तो उनको फोन ना उठल। यानी कि एकरा विषय में अभी तक आधिकारिक रूप से केहू से बात तब नहीं भई? ना, नहीं जब फोने नहीं उठल तो बात के हुई। अच्छा
मोहन जी, अब कुछ देर के बाद अपने के जब जी। फोन कटी तो हमनी के जोड़े में सर रामाकांत जी के जी का कहे के चाहे हुआ से, कौन ऐसा बात अपने कहे के चाहे हुआ से बताई। रमाकांत जी से जी जी रमाकांत जी से हम यह बात कहें कि वहाँ के 2 कार्यकाल बीत चुकल, वो निमन पक्ष छ। वहाँ के निर्माण व्यवसायी के जितना सकनी सेवा कैनी या ना कैनी वो सारा निर्माण व्यवसायी के सामने बा। हम अभियो से कहें रमाकांत जी के कि समाज से लमहर कुछो ना होला, समाज में बैठ के एकर निचोड़ निकाल के समाज के लोग के चित भर के प्रतिनिधि रहुआ जेकरा जेकरा समाज कहता ओकरे ओकरे के लेके जाई आ निर्माण व्यवसायी के ऑफिस कार्यालय संचालन करे में का रोल करे के पड़ी कह के विधिवत रूप से कार्यालय संचालन करवाई आ सारा निर्माण व्यवसायी के उठे बैठे के व्यवस्था क के रहुआ जाई कि निर्माण व्यवसायी कही कि रमाकांत जी गईले तो हमर संग तनका सा निमन बा। नहीं तो संघ के हाल तो एकदम बेहाल बा। जी 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 आज के डेट में रहुआ रमाकांत जी के अध्यक्ष जी के रूम में ढूके में आदमी के मने सोचे वाला अवस्था बा, वैसन किस्म के बना दिल लोग, जौन बहुत दुखदायी बात बात। ये हमने खातिर तो बहुते दुखदायी बात है। लेकिन निर्माण व्यवसायी संघ में राजनीति भी घुस गई बाटे। देखल जाए निर्माण व्यवसाय आज के डेट में नेपाल में रहुआ निर्माण व्यवसायी के बात मत करी, नेपाल में कोनो ऐसा जगह नहीं है जहाँ राजनीति नहीं है घुसल। जी लेकिन निर्माण व्यवसायी संघ एगो ऐसा संस्था हो, चाहे वो कांग्रेस हो, एमएलए हो, फोरम हो, राजपा हो, माओवादी हो, जितना नेपाल के पार्टी बा सब कोई आबद होके सब कोई एक जगह रह के अपन भरण पोषण करेला आ लोगों के ओकरा में काम लेके गरीब तबका के पोषण पालन करेला, कामदार के काम देवेला। सब नेपाल के सबसे पहले टैक्स तीरे वाला कोनो संस्था हो, कोनो व्यक्ति हो तो वो निर्माण व्यवसायी हो। लेकिन एक और बात हम यहाँ पूछे के चाहे जी, आम जनता के सवाल बाटे। जी जी जितना अपने लगन के कार्यकाल मने खातिर महासंघ के कार्यकाल उड़ा गई बाटे, नया नेतृत्व चयन होखो, एकरा खातिर अपने लगन जितना जोड़ तोड़ से विरोध कर रहल बानी, आंदोलन कर रहल बानी, तालाबंदी कर रहल बानी, अगर उतने जोड़ तोड़ से कोनो ठेकेदार लोग जे समय पर काम ले लेता पूरा नहीं खे करत, ओकरा खातिर आवाज उठैले रहती लगन तो कितना बढ़िया रहे। अच्छा ई सबसे पहले का बात एगो बात का जानी रहुआ जी, नेपाल सरकार में हम सब कोई के जानल जरूरी बा बजट कितना किस्म के होला। एगो बजट होला साल बसाली, ये साल जौना पुल जैसे रहुआ के बताओ तनी पुल निर्माण जी जी रहुआ देखो तो कम जिला में बहुतो जगह आधा बनल बा, आधा पर काम रुकल बा। जी बहुतो जगह देखो तो कम 12 आना हो गइल बा, 4 आना खातिर काम रुकल बा। कारण का होगा? ओकर कारण यह हुए कि एक साल के बजट में 3 करोड़ रुपया दिलक तो निर्माण व्यवसायी 3 करोड़ के काम कर दी, वो 3 करोड़ पर भुगतानी हुई, फिर वो काम कर दी लगानी कर 1.5 करोड़ का, ओकर पैसा ना आई कितना दिन तो अभी मान ली 3 करोड़ हम काम करके दे देनी तो आषाढ़ तक में जब हम 1.5 करोड़ के काम करें ओकर नेपाल सरकार पैसा ना दी, वो पैसा आई कुआर में। यानी कि बजट भाषण हुई ओमे वो पैसा के राखल जाई या तब आई तब अपने लगन के देहल जाई। जी जी तब तक निर्माण व्यवसायी ब्याज के चलते, निर्माण व्यवसायी अपना कामदार के चलते, निर्माण व्यवसायी लेवल ओडी से काम करावला के चलते दब गई रही, जौना के चलते आम जनता कहेला कि निर्माण व्यवसायी वो काम ना कैलक, जबकि नेपाल सरकार के भुगतान या पैसा ना देला के चलते काम में विलम्ब होला। लेकिन दोस्त सारा निर्माण व्यवसायी पर लागेला। वे बताओ तनी एक रउआ के कमजोर पक्ष बताइनी है नेपाल सरकार के जी, दोसर कमजोर पक्ष का बाटे कि नेपाल में आज के डेट में टेंडर निकलता 1 करोड़ के तो लोग 40 लाख में भर देता। ई जोन होड़बाजी बा एकरा के होड़बाजी नु कहल जे कि 1 करोड़ ना उहे बतावे के चाहते हैं रउआ के रउआ जानले रहे तो बिहान कोई पूछी तो रउआ एकर जवाब दे। जी एकदम के बतैलक तो निर्माण व्यवसायी संघ के निवर्तमान अध्यक्ष मोहन जी बतैनी है, तो वो हम काम मान ली कि हमरे के मान ली
1 करोड़ के काम हम 60 लाख में लेता नहीं तो कितना परसेंट घट गई नहीं? 40%। जी। वो 40% घटला के बाद में हम काम करत गई नहीं, काम कर 60% तो हम काम कर देनी, 60% के पैसा से जितना काम रहे हम कर देनी। जब हमारा घाटा लागे लागी तो हम धीरे धीरे जोड़ के काम करें कि हम प्रतिष्ठा बाँचो। तो में नेपाल सरकार की कमी कमजोरी कहा बा? नेपाल सरकार जैसे WTO भारत में जाई, अदर देश में जाई तो above 15 का मतलब है वो 15% से ऊपर से घट नहीं खी सकत। एस्टिमेट कॉस्ट जौन बाटे मान ली 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ 15 लाख तक में रहुए जा सकत नहीं, ओकर से घट नहीं खी सकत जी। जौना के चलते काम सब होई। लेकिन यहाँ का बार हुआ 1 रुपया के चीज 10 पैसा दाम लगा दी तब वो नेपाल सरकार ओकरा के सौदा करता कि हमार बजट बचता। एगो कमजोर पक्ष वो जौना के चलते काम में विलम्ब होला। ई सर कमजोर पक्ष बताओ तनी रहुआ के। निर्माण व्यवसायी ठेका लेता, ओकर बैंक गारंटी पर रहता, परफॉर्मेंस रहता, वो काम ना करी तो उतना पैसा ताने के वो ऑफिस के नेपाल सरकार के अधिकार बा। हेलो जी जी, कहल जाओ, एकदम सुनता नहीं। ओकर ओकर ताने के, जब्त करे के, ओकर घर नीलाम करे के अधिकार बा। लेकिन आज के डेट में 60 लाख तक उपभोक्ता दे के जो नेपाल सरकार के नेता गण लोग उपभोक्ता बना के जो काम करावता वो पूरे जिला में घूम के देखी। वीरगंज महानगर पालिका से लेके 14 का गांव पालिका में निर्माण व्यवसायी गलत काम करता तो अख्तियार ओकरा पीछे लगता। ओकर लैब टेस्ट होता सीमेंट के, बालू के, गिट्टी के, ईटा के। लेकिन उपभोक्ता जो रोड ढलान करता, जो घर बना होता, ओकर क्यूब टेस्ट कहाँ होता? अब तो वो लोग के नहीं के लोग छोड़ा उहे रोगे के पता होता नहीं, उहे रोगे के पता होता नहीं। तो ये कमजोर पक्ष एगो निर्माण व्यवसायी के ना हो। निर्माण व्यवसायी अपन पेट के गुदा, अपन घर द्वार सब गिरवी रख के नेपाल सरकार के काम करेला। अब एक निचोड़ में बुझी कि सही समय काम तो अपने लगन करता नहीं, ठीक बात बा। लेकिन जौन 100 रुपया के चीज बाटे, अब नहीं कहनी 1 करोड़ के जौन ठेका बाटे, सीधे 60 माने 40% बिलो में अपने लोग जाके सकारता नहीं। का स्वार्थ बा? कौना कारण से माने 1 करोड़ के ठेका अपने लगन 60 लाख में सकार रहल बा? 60 लाख में सकारता नहीं। एकरा में 3 गो कारण बा, बतावल जाओ। एगो कारण का बा, निर्माण व्यवसायी कोनो न कोनो वैसन बा लोग जेकरा लगे सामान कुछ पड़ल बा। जैसे मान ली हम पर साल के मेटेरियल हमरा लगे स्टॉक बा, जी जी, हमरा लगे गिट्टी भी उपलब्ध बा, सीमेंट उपलब्ध बा, छड़ उपलब्ध बा, हम काम कैनी हमर बचल बा, तो हमर 40% हम घट जाए तो हमर 60% पैसा तो निकल जाए उनमें से। यानी कि अपन पैसा निकाले खातिर काम कैसन को हो उसे मतलब नहीं, फिर काम में क्वालिटी में चोरी निर्माण व्यवसायी करबे ना करी। निर्माण व्यवसायी क्वालिटी में चोरी करी आज के डेट में। सबसे पहले जनता ठेकाई, ओकरा बाद प्रशासन ठेकाई, ओकरा बाद अख्तियार ठेकाई, माने निर्माण व्यवसायी पर सारा चीज लागी। लेकिन कोनो रोड बनता 1 साल चलता, दूसर का साल से लागत अगर पापरा उधी आए, उपभोक्ता के काम हो। निर्माण व्यवसायी के काम बताई कि यहाँ के रोड रुआ बनैनी उखड़ गई बा। रउआ के परसा जिला के निर्माण व्यवसायी के काम बताई एगो जे रोड बनैले का उखड़ गई। यानी व्यवसायी संघ लोग निर्माण व्यवसायी जौन काम लेके करी ओकर काम 18 महीना तक तो धरौटिए ना दी। ओकर 10% जौन जमा रहेला उ ना मिली। यानी कि काम संपन्न भइला के 18 महीना तक अपने लगन के जो धरौटी रहेला उ ना मिलेला। जितना दिन जितना के काम रही ओकरे अनुसार ओकर लेबिलिटी पीरियड बा। वो पीरियड में अगर कुछ बिगड़ जाता तो वो धरौटी से काट के बनावे के अधिकार नेपाल सरकार देले बा। लेकिन उपभोक्ता समिति जौन काम करके जाता ओकरो के ठेकेदारे के नाम में रखल जाला
आ कहल जाला जे ठेकेदार काम कैलक तो बिगड़ गई, जबकि उ ठेकेदार के काम ना हो, उपभोक्ता समिति के काम हो। यानी व्यवसायिक संघ के चाहे जे भी एमे निर्माण व्यवसायी संघ में आबद्ध बा लोग, ये लोग से कोनो किस्म के माने गड़बड़ी ना मिली। जितना गड़बड़ी बा उपभोक्ता लोग के द्वारा हो रहल बाटे। जी अच्छा चलिए मोहन जी, हमनी भी अंत में आ गए बनी सन। जी जी आज जौन हमनी के टॉपिक पर बात करतनी है सन, खास करके जौन महासंघ के विवाद बाटे, ये विवाद के विवाद ना हो, ये महासंघ के विवाद जौन बाटे एक और सही समाधान एक लाइन में बतावल जाओ। महासंघ के सबसे पहले का बात ई जानी का कि महासंघ के विवाद ना हो, ये विवाद हो जिला के महासंघ के आवे वाला निर्वाचन में, आवे वाला अधिवेशन में, महाधिवेशन में भाग लेवे के प्रतिनिधि के। अच्छा, यानी कि नया नेतृत्व चयन के ही विवाद हुए महासंघ नेपाल काठमांडू के, पूरे देश भर के। अच्छा, तो समाधान का बाटे बताओ जाओ। एक समाधान यह बा कि हमनी के निर्माण व्यवसायी संघ परसा के कार्यालय में रामाकांत जी आई, उनकर साथ देवे खातिर हमू चले, निर्माण व्यवसायी के बुलावल जाओ, सब कोई से बैठा के चित भर के हमनी सब कोई जेकरा के समाज को होता उ प्रतिनिधि जाओ, आ जेकरा जेकरा के लोग को होता कि हेंगे करो, हमनी के वचन दो, कहिया निर्वाचन करबो लगन, कहिया ये संस्था के निमन से बना के चलबो लगन, उ वचन देवल जाओ, प्रतिनिधि जाए वाला प्रतिनिधि जाओ, काम करे वाला यहाँ काम करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हो के चाहे मोहन यादव जी, अपन बात रखनी, कार्यक्रम के खातिर समय देने के अपने के कोनो त्रुटि अगर हो गई हुई तो ओकरा खातिर क्षमा कइल जाई। धन्यवाद। चलिए नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस खास करके नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ परसा में अभी जो नया नेतृत्व चयन करे के खातिर अभी के फिलहाल जे पदाधिकारी लोग बाटे वो लोग विधान विपरीत जाके काम कर रहा बाटे। विधान कह रहा बाटे कि नवनिर्वाचित जे भी पदाधिकारी लोग बाटे वो लोग के कार्यकाल 3 बरस के, और वैसने कोनो विषम परिस्थिति आ गई, विशेष परिस्थिति आ गई तो 3 महीना खातिर उहे कार्य समिति के थप काम करे के जिम्मेवारी देहल जा सकता, और वो 3 महीना के भीतर में नया नेतृत्व चयन करे के खातिर अधिवेशन करावल जा सकता। अगर वो लोग भी 3 बरस 3 महीना में सक्सेस नहीं के होखत तो फिर उस समिति डिजॉल्व हो जाई, और वही दिने जौन सलाहकार समिति गठन भइल रही फिर ओकरा 3 महीना खातिर समय मिल जाए। यह विवाद के कारण काल नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ के ऑफिस में तालाबंदी भइल बाटे, और हमनी अभी बात करनी है सन पूर्व अध्यक्ष मोहन यादव जी से। अब हमनी बात करे जा रहल बानी सन नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ के वर्तमान अध्यक्ष रामाकांत चौरसिया जी से। रामाकांत जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद धन्यवाद। काहे संघ के ऑफिस में तालाबंदी करा देता नहीं? का बेर कि हमनी के महासंघ के काठमांडू महासंघ बा जी, नेपाल निर्माण महासंघ के चुनावी अधिवेशन बा, ओकरे कारण से अपने के 27-28 गते जी जी तो वहां से हमनी के परिपत्र आई रहे कि 20 गते तक ले हमनी के प्रदेश में नामवाली पठा देवे के प्रतिनिधि के 20 गते तक जी, ये 20 गते तक तो हमनी के 18 गते बोर्ड मीटिंग, बोर्ड नियम का है कि बोर्ड मीटिंग से पास करे पड़ी के जाई कह के एगो मैनेटिंग भी भेजे के पड़ेला जी। तो बोर्ड मीटिंग हमनी के रखनी सन, ओमे जे बोर्ड के रहे उ लोग कुछ बाहर से भी हमनी के फोन में बात करके जे सक्रिय बाटे चाहे सीनियर बा वो लोग से मनसाय लेके हमनी के एगो चयन क के हमनी के 20 गते भेज देनी सन। भेज देला के बाद में हमरा लगे 20 गते के 5-6-7 बजे रात में फोन आवत दाई हमरो के काहे न रखनी अपने प्रतिनिधि में। तो हम कहीं तो के समय ना रहे, पहले नहीं बोले के चाहिए। अच्छा, ये फोन करे वाला के? हेलो जी, ये फोन अपने के कैला? संजय पटेल नगवा के जे ताला मारे गई रहे जी आलम। तो हमनी के कहनी संजय समय से पहले नु
तो अपने फोन ना करनी तो हम कहीं 500,000 आदमी बाटे यहाँ ठेकेदार, तो हम ये सब कोई से पूछे तो सब कोई कही हम जाए तो हमरा भेजे के बाद 10 आदमी, तो हम 500 आदमी के केंगे भेजे फेसबुक ना चाहना रहे। तो शुरू वाला आज से 8 साल पहले हमनी के टीमें रहेला हर एक जगह, तो अब टीम हो गई बा। रोहित जी और मोहन जी चुनाव लड़त रहे लोग, तो हमनी के सब सदस्य जितने भी निर्माण संबंधी जुटल रही से ठेकेदार सब कोई बैठ के 2 दिन 3 दिन मीटिंग करनी चाहिए ना, अलग अलग चुनाव हुई तो ये सब 2 गुट हो जाये, 2 गुट हो जाए तो हमने व्यापार करे नहीं रही सन या कंपटीशन करे नहीं सन वही रीति में हमने के काबिल की ऐसा नीति हो गल हम भी रही 27 आदमी चुनाई जाकर निर्णय कर लगन जे का करे बा वो निर्णय करता में हम भी रही। वहाँ एक बात आ गई कि ना हमके सब सहमति से रामाकांत जी के बनावल जाओ। हमार फाइनल वो टाइम हम कौन फाइनल से रोहित के कौन साल के बात कर रहल बनी अपने? कौन साल है 75 लगभग हो गए। तो वो टाइम कह रहे कि हम तो रोहित जीते वाला कंडीशन ना रहे, जीत गई रन समझी वोट इतना ज्यादा रहे हमने के लग। अब उनकर हत्या कर गई। मोहन जी वो टाइम हारत रहन तो वो मजबूरी में एक्सेप्ट कर ना रामाकांत जी रही, तो हमारी टीम के कहो जे ना रहो रामाकांत जी ना रही कह के ना कहे के मिलल जीतते हुए भी मैंने लोग के हम कितनों कहनी मैंने लोग घेर घाट के हमारे के वो टाइम सब सहमति से अध्यक्ष बना देलक। ओकर बाद इनकर हमनी के जे वो टाइम भी वर्तमान अध्यक्ष मोहन जी रहलन हमारा सर्वसहमति में। वहाँ के भूमिका जब हम अध्यक्ष में तबे से वहाँ के हमारे के सही से संचालन करे ना चाहिए। यहाँ तो कहे कि हमने के विधान में कि 25% रजिस्टर में सही करा के सदस्य लोग से साधारण सभा विशेष साधारण सभा करवाओ के जमा कहीं हटा डाल भाग चाहे हमारे कर्म ठीक रहे चाहे हम सब कुछ ठीक कर ले जे लोग 25% ना पूरल हमरा के कभी भी चैन से ये लोग कामे नहीं करे थे वो 25% तक ये लोग के रजिस्टरमेंट ना होके सफल। लेकिन अभी तो अपने विधान विपरीत काम कर रहल बनी, अभी तो अपने विधान विपरीत काम कर रहल बनी, अपने के पदावधि और आ गइल बा फिर भी अपने वो प्रश्न करी ना बोली माने हमार का नाम बाटे कथी कहते हैं विधान विपरीत हमके काम बा जी ना तो ओकर में बताए तनी हमनी के हमर चुनावी कार्यकाल समाप्त भेल तो साधारण सभा करे खातिर माइने बोर्ड जे मुद्दा कहिए वो लोग भी सही कहिए रहे 29 गते कौन महीना पर रहे एक बार देखे बड़ी टाउन हॉल में साधारण सभा होको कह के जे दोसर भी साधारण सभा कैलक वो आदमी के लिए हमनी माइने में सही बाटे 29 गते में जे हमनी के साधारण सभा हुई कह के ओकरा के हमनी के कार्रवाई कह के 29 गते साधारण सभा कह के तब तक अदालत के भी चिट्ठी आ गए ओके चलते हमनी के कह देनी सन जब तक ले अदालत अब बीच में बोल दिलक तो हमनी के तो कुछ करे के ना मिले चुनाव में ना जाए पड़ल तो हमनी के वही टाइम हमनी के साधारण सभा में ही फ्लोर से पास भेल कि जब तक ये मुद्दा चली फैसला नहीं किया तब तक ये बोर्ड काम करी फैसला हो जाए 10 दिन के भीतर चुनाव में हमनी के चल जाइए। कब तक फैसला हुई अपने लगन और बात बताओ तनी जी अपने लगन अपन कार्यकाल लंबियावे के खातिर मुद्दा के छीनो फानो नहीं लगावे देत लगन मुद्दा के छीनो फानो हमारा हमनी पर मुद्दा चले वाला हमनी के मुद्दा नहीं चीज चले तेने हमनी के लंबियान सन अपने को बताओ तनी सीधे अपने पहले मुद्दा गए सीधे साहब एकदम झपटलन डटलन लोग के जना तनी के चुनाव में जा लगन चले ये लोग अदालत से ले अदालत कागज तो अदालत से आ गए तो सीधे साहब भी अपन हाथ भीतर जब अदालत बोल दिए तो हम इसमें बोल न सकती ओकरा बाद अपने काम चुप नहीं बैठल कम से कम कोरोना काल में भी 2 साल तक कोरोना काल रहा में भी हम कम से दर्जनों बार मीटिंग कह के ये लोग के जे कहनी के अदालत में मत डालन अपन बैठ के सलट के चुनाव में जाइए दर्जनों बार हमनी के अगुआ लोग के रख के काम कैले बा मुद्दा ये लोग दोसर साधारण सभा कैलक ओमे भी माइनेट में ये लिखाई जब तक मुद्दा नहीं क्लियर हो तब तक ये बोर्ड चलाई कह के ओमे खुद हम मोहन जी के माइनेटिंग में सही बाटे उनके लिखल है आ लोग कहता ये वैधानिक हम की नहीं सर जी विधान के विपरीत अपने लगन काम करल बनी आरोप भाई विधान के विपरीत तो मुद्दा चल गए तो उन्हें क्या करी जाता अदालत जब तक क्लियर ना करी तब तक तो हमके क्या करी सर अगर हमके वैधानिक ना रहती सर
आज भी हमनी के महासंघ के छात्र संगठन के भीतर रहता ही था। वो लोग आज भी रामाकांत प्रसाद जिला का अध्यक्ष आज भी हमके मेल चाहे कोनो सूचना हमरा लगे आवता, ओकरे अंतर्गत में हमनी के जिला संघ बा। अगर वैधानिक ना रही तो लोग जी आज भी बा प्रसाद जिला का अध्यक्ष को होता, रामाकांत चौधरी के चिट्ठी पत्रिका होता, हमारा नाम से सब कुछ होता, तो वैधानिक नहीं बनी। वो तो खाली ये सब भइल 3 साल से लोग ना लोकल है, तो खाली नामो ना रखल गई, लोग के रिकॉर्डे बा हमरा लगे बा। मने 75 साल में अपने के कार्यकाल समाप्त भइल रहे। अपने प्रतिनिधि चले तो हाँ चले, सब रिकॉर्ड बा हमरा लगे। आई बेरा वो लोग बेइज्जत करता क्योंकि एगो प्रतिष्ठित आदमी थे, हमनी के नाव में से तू पैसा लेवक बना कुछ करे के बा। अच्छा ये बताई ये अगुआ हलू जे कालू गई रहे, वो लोग के आके हमनी से माफी मांगले वालों समाज में। आकि अपना ही लगन रामाकांत जी अपना ही लगन अपना व्यक्ति से मुदा करवा के अपन कार्यकाल लंबियाओ तनी लगन और लोग के नेतृत्व में आवे देवे के नहीं लगन चाहत। हमने तो मुद्दा बताओ, हमनी के कहीं कार्यकाल हमारा वो कार्यकाल से हम तो चुनाव ना लड़त रही, हमनी के साथी लोग से पूछे ना परानीपुर में कम से कम 150 आदमी के जमा करके हम कहनी हम चुनाव ना लड़े, हम ये सब राजनीति में ना आए, हमनी के अपने फुर्सत नहीं के समय नहीं के हमनी के ना दे सकन। तो हमनी के मोहन जी एक कह दिले रहलन जे रामाकांत जी इलेक्टेड ना है, इलेक्टेड से ना आए कहियो। तो हमनी के ग्रुप एगो होला, ग्रुप में हमनी के बहुत आदमी के कहल तू ल क्यों ना आई। अब ग्रुप बाजी 2 गुट बा तो क्यों तो गुट के इज्जत बचाव पड़ल, तो मजबूरी में हमारा ठीक बा। अपने के सर्वसहमति से तो बना दे लखलो, लेकिन अपने के फर्ज बनता कि जोन एन बाटे अपने लगने एक कानून बा, विधान बाटे, विधान के तहत रह के संस्था के आगाड़ी बढ़ाओगे। संस्था के हालत देखी, वीडियो को सार्वजनिक भइल बा, संस्था के हालत देखी, अपने संस्था के सफा डुबा देले बानी, हाल ओकर बेहाल कर देले बानी। ओकरा के जब हमनी के संस्था से ऊपर तो कानून से ऊपर तो अदालत बानी जी, अदालत जो हमनी के बैन कर देलक उमे हमनी के नहीं करी सर, हमनी के कला से चुनाव करा जो ध्यान हमनी के मुद्दा ना लगी। अच्छा चुनाव नहीं करा सकत, लेकिन कार्यालय के तो व्यवस्थित रख सकत बानी। तो मीटिंग चाहे कोनो भी बैठक होता अपने संघ में नहीं की बैठावत, कहीं दूसरा के घर में, तो कहीं जहाँ अपने के पाइक पड़ता वहाँ बैठा, कहीं भी बैठ सकता ओकर नहीं के मीटिंग तो कहीं भी बैठ सकता, कोनो कानून में हमनी के नहीं के इन्हें बैठी, चाहे मीटिंग ना होला, होटल में ना होला, दूसरा जगह ना होला, जहाँ पाइक पड़ल वहाँ कही जाला। अभी अदालत के चलते हमनी के हुलस के वहाँ काम करे के इच्छा नहीं के करत जे हमनी के कार्यकाल खत्म हो गइल बा, अब का करी सन, माने अदालत ने मजबूर कर देले बा ना, तो हमनी के भी तो वहाँ सब कोई जाई ताई ऐसी करी, ओमे केहू ना जाने वाला आदमी प्रश्न कर देला जे इलो अध्यक्ष नहीं के टीका टिप्पणी करे जाइए, वहाँ विवाद करे जाइए। लेकिन विवाद जो भइल बाटे तो ओकरा के समाधान करे खातिर अभी तक अपने के पहल का भइल बाटे? हमारा लगे रिकॉर्ड बा वो लोग के नाम ना रखल गई, ओके चलते ओकर वो लोग मांग के ओकरा पहले हमनी के चिट्ठी भेज दिले रही सन, वो लोग के नाम ना आइल, ओके चलते ये सब विवाद कइल जाता। आज तो सुनले नहीं है कोनो विवाद, इकाई महासंघ के प्रतिनिधि खातिर विवाद होता, विवाद ही है कोनो इथी ना आज संघ काहे के चलत। अच्छा तो अभी तक पूछे वाला नहीं के संस्था नवीकरण अपने नहीं करैले, 5 वर्ष होके जा रहल बाटे, का कारण? 5 वर्ष का है हम के किसान सभा में नवीकरण करैले ही रही था, नवीकरण कराते ही किसान सभा भइल है, अभी भइल बाटे। जैसा बाजी कह देला थोड़ी नवीकरण तो हर एक साल करावे के, हर एक साल कराओ कोई तो सिचुएशन तो बने के पड़ल लू, वहाँ आदमी के वहाँ तो 2 तरीके आदमी बा, एक आदमी बिगाड़े के बा, एगो आदमी बढ़ाए के बा। क्वेश्चन बा जे रामाकांत जी हमर टेबल जाके देखी, कुर्सी देखी, सब हटा के बीच देले वालों, कुछ श्रृंखल गलत आदमी लोग, अब केकरा से हम जाके पर्सनल हमर संपत्ति नानू है जे हम लोग से लड़ाई करे जाई, केकरा से नानू तभी विवाद आ गइल बाटे, अपने दे घींच रहल बानी, विवाद के समाधान कैसे होई रमाकांत जी पर जाए के पड़ल? विवाद के समाधान अदालत करी, हमनी के एगो सब समाज है, उमे हम दर्जनों बार मीटिंग करवा दिले बानी बैठ के, सब कोई लास्ट में ये हमनी के कहलक ना निर्णय निकले सकत, लास्ट में फिर हमरे पर बिगलखलू रमाकांत जी रोए के बेर अपना से विपक्षी के समझाई, हम बहुत समझैले बानी, करीब करीब बात हमनी के मिल गई बा, माने चुनाव के बाद उनको राय बात दी, चुनाव के बाद बैठ के हमनी के कोनो निष्कर्ष निकाल दे, दिवाकर जी दिलवानी मुद्दा वहाँ कहनी जे अभी भेज दी उन्हें चाहे जाओ बैठ के हम जरूर निकाल जाओ, हमनी के बहुत समझनी सन, तो वहाँ के कहनी हम कहीं 6 महीने से कहत रही अब करेम कल्याण अदालत भी बंद हो गई,
ओकरा बाद अभी फिर परसों वाला मीटिंग में कहलन जे अभी चल जा होने से आवल जाए तो हम वैसन माहौल बना दें मिला पत्रक के जवान दिले बा। लेकिन महासंघ के ऑफिस में तक मुद्दा रही तब तक हमनी के तो संघ को बहुत नुकसान नहीं जाता वहाँ देख रेख करे वाला क्यों नहीं जी। हाँ एगो बात और यात्रा दिल्ली में देखनी के हमने के स्टाफ के 1 साल से पैसा बचे वो स्टाफ को तो 2 लाख रुपया और ही संघ के निकली हिसाब कर ले तो। अच्छा ये बताओ जा खास में अपने लगन की जोन बात आ रहल बाटे अभी देखल जाता तो सामाजिक संजाल से भी आ रहल बा हर एक जगह पर चर्चा हो रहल बा ऐसे शिकायत अपने के नहीं बुझा तो मैंने गलत प्रचार हो रहा बा एकरा के रोलगन में सही चीज तथ्य बुझी अदालत जहाँ बोल दिलक हुआ रमाकांत अध्यक्ष का कर सकता सचिव का कर सकता बोर्ड का कर सकता सीधे साहब तक ले तो हाथ घींच रहे अब रमाकांत जी हमें बोल सकते हैं अदालत बड़ा आई तो पहले मुद्दा वहाँ रहे लेकिन अपने ही के समाज के लोग अपने ही के संग में आवत लोग जब बुलावत अपने से बैठ के बात करे के तो अपने जात नहीं खी फोन आज कैले बा लोग दिन भर फोन उठावत नहीं की का है एक तरफ से प्रतिनिधि में अपन नाम रखवा ले होगा दूसरा तरफ झूठ मूठ के जाके वहाँ पर खड़ा करके मीडिया में गलत बात बोले के बाद तो वो लोग से कथी बात कर जाओ वो लोग के आज तक ले अगर संघ नेपाली मन को आवाज